लेकिन अपने पिता को मोहित के बारे में बता नहीं सकती थी, इसीलिए वो चुप ही रही और उसके पिता ने उसे घर के अंदर भेज दिया। उसको मोहित की चिंता हो रही थी। शाम होने पर उसको अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई माझी तेज तेज चप्पू चला रही हो। ये चप्पू की आवाज यहाँ कैसे आ रही है? उसने खिड़की खोलकर देखा तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि सामने वही औरत नाव के अंदर खड़ी है। उसकी माँ उसकी चीख सुनकर वहां पहुंची। क्या हुआ बेटा? मोहिनी ने खिड़की की तरफ इशारा करते फिर से देखा। माँ वो। लेकिन इस समय खिड़की के बाहर उसका बगीचा नजर आ रहा था। ये देखकर मोहिनी के मुंह से आगे कुछ नहीं निकला। रात होने पर मोहिनी सोने के लिए बेड पर पहुंची। करीब 1 बजे जब वो गहरी नींद में थी, तभी उसको अपने पैरों पर कुछ गीला महसूस हुआ और उसकी आंख खुल गई। कौन है? लेकिन आंख खोलते ही उसने पाया कि उसका बेड नदी के बीच तैर रहा है और वही घूंघट वाली औरत अपनी नाव में बैठी उसकी तरफ आ रही है। ये सब क्या है? मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों मेरा पीछा कर रही हो? तभी उसे किसी ने हिलाया तो वो अपने सेंस में आई। उसने पाया कि वो अपने कमरे में ही है और उसके माँ बाप उसके पास ही हैं। क्या हो बेटा, तुम इतनी अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? मोहिनी कस के अपनी माँ के गले लग गई और फिर उसने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। ये क्या किया तुमने? अरे नदी पर गई और उस माझी की नाव में भी बैठी और ये सब आप बता रही हो? पिताजी, मैं वहाँ मोहित के साथ गई थी, इसलिए डर की वजह से आपको बताया नहीं। आप उसे पसंद कहाँ करते हैं? ये सुनकर मोहिनी के पिता ने उसकी माँ की तरफ देखा और मोहिनी को आश्वासन दिया। वो मोहिनी का खास ध्यान रखने लगे, लेकिन मोहिनी को हर जगह वो माझी दिखाई देती। मोहिनी ऐसे में मोहित को बहुत याद कर रही थी और इससे तंग आकर उसने फैसला किया कि वो उस औरत से जाकर मिलेगी और मोहित से उसके बारे में पता करेगी। रात 12 बजे वो नदी पर पहुंची तो सामने उसको नदी किनारे वही औरत खड़ी नजर आई। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? और मेरा मोहित कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? आओ मेरे साथ आओ, मैं तुमको उससे मिला दूंगी। मोहिनी उसके कहने पर वापस माझी में बैठ गई और फिर उस औरत ने नाव चलाना शुरू किया। जैसे जैसे औरत आगे बढ़ रही थी, मोहिनी के दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर चलने के बाद नाव एक टापू पर आकर लगी। यही है तुम्हारा मोहित? क्या तुमने मोहित को इस टापू पर छोड़ा है? यह सुनकर उस औरत ने हाँ में सिर हिलाया। मोहिनी उसकी नाव से उतरी और आगे बढ़ गई। टापू बहुत सुनसान था और वीरान भी। मोहिनी एक डर के साथ आगे कदम बढ़ा रही थी। ये मुझे यहाँ क्यों छोड़ गई? मोहित, मोहित क्या तुम यहाँ हो? वो बार बार आवाज लगाती, लेकिन उसे कोई जवाब सुनाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो जमीन पर गिर गई। उसने पाया कि मोहित जमीन पर मृत हालत में पड़ा है। मोहिनी अब चीखती चिल्लाती वहां से वापस नदी की तरफ भागी। तभी वही नाव वाली औरत अचानक से उसके सामने आ गई और भयानक अंदाज में बहुत जोरों से चिल्लाई। अगले दिन मोहिनी के गायब होने की खबर गांव में बुरी तरह फैल गई। मुखिया जी, कुछ गांव वाले और रमेश भी वहां मौजूद थे। इस माझी का शिकार अभी तक कितने लोग हो चुके हैं, पता नहीं हमें उससे कब छुटकारा मिलेगा। मुखिया जी, ये किस माझी की बात कर रहे हैं आप, मुझे बताइए। रमेश, उस नदी के किनारे एक औरत एक माझी है, रात के समय पर नजर आती है और कोई गलती से भी उसकी नाव में बैठ जाता है
तो वो गायब हो जाता है या कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? कौन है वो माझी और वो ऐसा क्यों कर रही है? कई सालों पहले नदी पर बहुत से माझी रहा करते थे। सभी माझी नाव में बैठाकर यात्रियों को दूसरे छोर पर छोड़कर आते थे। उन्हीं माझियों में एक था किशन। किशन की बीमारी के चलते मौत हो गई थी और उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी मंजरी बेसहारा हो गई थी। इसीलिए एक दिन वो किशन की नाव लिए नदी पर पहुंची। ये क्या कर रही है मंजरी? तू इस नदी में माझी नहीं बन सकती। इस पर सिर्फ हम मर्द अपनी नाव चलाते हैं। औरत का काम करना गांव का और हम मर्दों का अपमान है। मुझे इस समय धन की जरूरत है और ये मेरे पति की नाव है। मैं इसे क्यों नहीं चला सकती? बावली हो गई है क्या? तने पता ना कि औरत का काम करना ठीक ना से? उसे गैर मर्द गंदी नजरों से देखे से। हाँ, अगर मर्द गंदी नजरों से देखते हैं तो उनको अपनी नजर ठीक करनी चाहिए। उसमें मेरी कोई गलती नहीं। रही बात काम करने की, तो मैं भीख मांगकर अपना घर नहीं चलाने वाली। मैं इस नदी में भी अपनी नाव चलाने की हकदार हूँ और मैं भी एक माझी बन सकती हूँ। ये सुनकर बाकी सभी माझी अपने दांत भींचने लगे। सभी ने मिलकर योजना बनाई और जो भी यात्री नदी किनारे आता वो मंजरी की नाव में उसे बैठने ना देते। आइए भाई साहब, आपको उस पार जाना है, मैं छोड़ दूंगी, सिर्फ 4 आने में। तभी बलबीर आगे आकर बोला, अरे हमारा धंधा को खराब करना चाहती है क्या? उस पर जाने के 6 आने लगते हैं और तू हमारा ग्राहक छीन के 4 आने में ले जाएगी?